तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारी छापेमारी की कार्रवाई को? सर देखिए, जिस तरह से हम अखबार को सर्विस इंडस्ट्री नहीं मान सकते कि आपने अगर कोई पॉलिसी ली है या कोई कुछ किया है तो उसके लिए वो जवाबदेह है। अखबार बेसिकली जवाबदेह है रीडर के लिए। लेकिन सिनेरियो जिस तरह से बदला है कि अखबार धीरे धीरे मानने लगे हैं कि हम सरकार के प्रति जवाब, जब आप उस तरह के काम में आ जाते हैं कि आप सरकार के प्रति जवाबदेह है, तो फिर सरकार आपसे उसी तरह की उम्मीदें करती है। और जैसे कि आपने दैनिक भास्कर के बारे में कहा कि उनके दूसरे प्रतिष्ठान है, माइंस हैं, दूसरे बिजनेस हैं, तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी, ना कि दैनिक भास्कर अखबार के प्रतिष्ठानों पर। आप कार्रवाई यहाँ से शुरू करते हैं, जबकि आपकी कार्रवाई वहां से शुरू करनी चाहिए जो उनके दूसरे प्रतिष्ठान है। यदि आपको उनको लेके ऑब्जेक्शन है, अखबार को लेके ऑब्जेक्शन है, तो अखबार में इनकम टैक्स का छापा पड़ना कोई ऐसी उस तरह की बात नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में एक सामान्य बात है इनकम टैक्स की इंक्वायरी होना, सर्वे होना या छापा होना। लेकिन यहाँ पर बात है नियत और नीति की और टाइमिंग की। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि आप इतने सालों तक कोई काम देखते नहीं है, फिर अचानक से आपको 2-3 महीने में ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो आपको गड़बड़ उसी वक्त क्यों दिखती है जब आपकी गड़बड़ उजागर होती है, उसके पहले आप चुप बैठे रहते हैं। सारा मामला दो तरफा है, और दो तरफा भी नीति और नियत का है। समाचारों की नीति और नियत और सरकार की नीति और नियत, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो इस तरह का मामला आता है। नहीं तो बरसों बरस ये सब चलता रहता है, कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि ये जो टाइमिंग है, ये एक तरह से इनकम टैक्स, तानाशाही और कोरोना के बाद के संक्रमण का एक अलग तरह का दौर है, जिसमें सरकार भी इस तरह की चीजें चाहती है। कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चैनल वाला जो मामला है, उसका मामला भी लगभग उसी तरह का है कि 3 साल से आप उस चैनल पर कुछ नहीं कह रहे थे, चल रहा है चैनल, लेकिन आज आपको अचानक याद आती है कि चुनाव भी है, कोरोना का काल भी है और इस तरह की चीजें होंगी, तो हमें नुकसान होगा। तो जब आप अपना नुकसान देख के सरकार कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पे वो एक तरफा कार्रवाई है और उसका विरोध किया ही जाना चाहिए। जी, विरोध किया ही जाना चाहिए।